हेलो फ्रेंड्स। हमारे शरीर में कोशिकाओं में जब जब सूजन आ जाती है तो हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न पैदा होने शुरू हो जाते हैं। शरीर की कोशिकाओं की सूजन और संक्रामक आधार वर्णों की प्रारंभिक अवस्था के लिए अति उपयुक्त मेडिसिन हम आज आपको बताएंगे। केवल 4 मेडिसिन है आपको। यदि ये आप कंबाइन करके मेडिसिन ले लेते हैं तो आपके शरीर में से कैसी भी इन्फ्लामेशन हो, लसी का पर्दा हो, लाइफेटिक इन्फ्लामेशन हो जाता है, लसिका ग्रंथियों में जो सूजन बन जाती है, उसके कारण हमारे शरीर में कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये मेडिसिन उन चीज़ों को बिल्कुल ठीक कर देती है। संधियों के की दर्दनाक सूजन हो जाती है। हमारी जो बोन्स होती है इनमें भी बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है, सूजन बन जाती है। कंडराओं में कंडरा पेशी जो होती है उनमें बहुत ज़्यादा सूजन बन हो जाती है। जहाँ जहाँ हमारे हड्डियों के कटिबंध होते हैं, जॉइंट होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है। फाड़ता हुआ दर्द होता है, बहुत तेज़ चुभन वाला दर्द होता है। ऐसे स्थिति में ये मेडिसिन बहुत बेस्ट कार्य करती है। आमवाती दर्द हो जाती है, गर्दन की जो पेशियाँ होती है इनमें बहुत ज़्यादा दर्द रहने लगता है। नितंब और बाह्य अंगों में भी बहुत ज़्यादा इसका दर्द फैलने लगता है जब हमारी कोशिकाओं में सूजन बनने लगती है। हैंस कोशिकाओं में जब जब सूजन बनती है, हमारे शरीर का निर्माण हमारी कोशिकाओं के द्वारा होता है। यदि हमारी कोशिकाओं में कोई भी इफेक्ट आ जाता है, कोई सूजन बन जाती है या हमारी कोशिकाएं कमज़ोर पड़ जाती है तो हमारा शरीर रोगी हो जाता है। ऐसे में जब मनुष्य के शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी जब बनने की प्रवृत्ति होती है तब अक्सर ये शिकायत देखने में आती है। ऐसे उपयुक्त लक्षणों में बहुत ही उत्तम कार्य करने वाली मेडिसिन हम आज आपको बताएंगे। ये जब हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा चर्बी बनने से हमारे शरीर में अतिवृद्धि दिखाई देने लगती है, यानी भारी शरीर दिखाई देने लगता है। भोजन के लिए जो हम भोजन करते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। चर्बी के कणों के रूप में ये धमनियों में हमारी जो आर्टरीज होती है, ब्लड सेल्स होती है, उनमें ये जमनी शुरू हो जाती है। आर्टरीज में जैसे जम जाती है तो हमें शरीर हमारा बोझिल होने लगता है। इस औषधि के लेने से ये मेडिसिन जैसे ही आप शुरू करेंगे हमारा शरीर क्रियाशील होना शुरू हो जाता है, यानी हमारे शरीर के सभी सेल्स बहुत तेज़ी से वर्क करने लगते हैं और कोलेस्ट्रॉल में कमी आने लग जाती है। एक्टिव बॉल्स हेल्प टू गेट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल। हैंस मोटापा एक आम समस्या है जिसका एक बहुत ही दुखद पहलू होता है। ये जिस रोगी को होता है वो ही जान पाता है कि मुझे इस रोग से मैं कितना परेशान हूँ। एक यंग एज होती है, यंग एज में जब तक हमारा शरीर वज़न झेलने लायक होता है, यानी हमारे जॉइंट्स मजबूत होते हैं, जवानी में हमारे सारे जॉइंट जवान होते हैं, यंग होते हैं, उस समय हमें ये भारी वज़न इतना महसूस नहीं होता। यानी किसी भी शरीर में बहुत ज़्यादा वज़न जो होता है वो महसूस होने लगता है 40-45 की एज के बाद। जब शरीर बोझिल हो जाता है और जॉइंट कमज़ोर होने लगता है तब उस समय हमारे शरीर को ऐसा लगने लगता है कि हमारा जीना व्यर्थ है, बेकार है। रोगी चाहता है कि वह अपना मनपसंद खाना भी खाए और मोटापा भी कम हो जाए, तो ऐसा होना बहुत ही असंभव बात है। तो इसमें आपको जो मेडिसिन मैं बताऊंगा, इस मेडिसिन को यदि आप नियम पूर्वक लेते हैं तो हमारे शरीर की कोशिकाएं एक्टिव होने लगती है। हमारे शरीर की कोशिकाएं तंदुरुस्त होगी, एक्टिव होगी, तो हमारे शरीर में चर्बी, कोलेस्ट्रॉल जमना ये कम होना अपने आप ही शुरू हो जाता है। भोजन में अक्षारीय बनाना ये बहुत ज़रूरी होता है। पेट के अंदर इतनी तेज़ी से हमारे एसिड बनते हैं जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। ये एसिड
हमारे यहाँ हमारे शरीर में दो तरह से होते हैं, एक अक्षार रूप में और एक एसिड रूप में। जब ये हमारे शरीर में समान मात्रा में होते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। हमें अपने भोजन को अक्षारीय बनाना बहुत ज़रूरी होता है। भोजन को अक्षारीय और एसिड में समान हो तो भोजन को पचाने में व्यक्ति को आसानी रहती है, यानी शरीर भी तंदुरुस्त रहता है, व्यक्ति का शरीर भी देखने में सुंदर लगता है। जैसे जैसे हमारे अक्षार और एसिड असंतुलित हो जाते हैं तो हमारा शरीर भी असंतुलित हो जाता है। कुछ ही हम जो सोचते हैं, व्यक्ति हर समय ये सोचता है कि मेरा वज़न घट जाए, कम हो। भोजन भी कई बार कम कर देता है व्यक्ति, लेकिन उसके बाद भी शरीर बोझिल होना शुरू हो जाता है। कारण हमारा शरीर का जो ढांचा है वो हमारे एसिड और क्षार के अपेक्षा कहीं ज़्यादा बोझिल हो जाता है, यानी पूरी तरह से हमारा शरीर सक्रिय नहीं रह पाता। इसको अक्षारीय बनाने के लिए हमारे भोजन को हमें क्या क्या करना चाहिए ताकि हमारा भोजन आसानी से पच सके। भोजन पचकर व्यक्ति को सर्वांग सुंदर शरीर देता है, लेकिन अगर ये संतुलन ही बिगड़ जाए तो व्यक्ति का कुछ शरीर बन जाता है। कई बार शरीर के आशय मिश्रण कम बनने से एसिड बढ़ जाता है और जब भोजन पचता है तो उसमें चर्बी ज़्यादा बनती है, वह शरीर को बेढंगा बना देती है। यह चर्बी गलाने का कार्य इस मेडिसिन के द्वारा बहुत ही तेज़ी से होता है। इस मेडिसिन को यदि आप कंटिन्यू कुछ समय तक लेते हैं तो इस मेडिसिन से आप देखेंगे आपके शरीर में कितने तेज़ी से चेंजिंग आने शुरू होते हैं। यह उस स्थिति में बहुत ही अच्छा कार्य करती है जब रोगी अपने भोजन में अक्षारीय स्थिति को सामान्य बनाकर इस मेडिसिन का प्रयोग करें। अब हम आपको ये बताएंगे आप अपने भोजन को अक्षारीय कैसे बना सकते हैं। भोजन में अक्षारीय मिश्रण बढ़ाने के लिए अक्षारीय भोजन होना बहुत ज़रूरी है, या फिर दोनों में पीने वाला कोई पानी या अक्षारीय बनाकर यदि उसको पिया जाए तो ये बहुत तेज़ी से अपना वर्क करती है। मेडिसिन को लेने के साथ साथ यदि आप अपने भोजन में जो जल ग्रहण करते हैं, आप जल पानी पीते हैं, उसको यदि आप अक्षारीय बना लेते हैं तो वो और तेज़ी से हमारा शरीर में सुधार होना शुरू हो जाता है। जैसे अब आगे सर्दी का मौसम आ रहा है, ऐसे मौसम में अदरक बहुत ज़्यादा मात्रा में खूब मार्केट में आ जाता है और बिल्कुल ताज़ा एकदम नया अदरक आता है। उसको आपको कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सस्ता भी होता है और बहुत अच्छा होता है, ताज़ा होता है। इसको अक्षारीय बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। नंबर 1 अदरक, नंबर 2 नींबू और तीसरा हमें सेंधे नमक की आवश्यकता होती है। इसको कैसे हम अक्षारीय बनाएं ये मैं बताता हूँ। आप 2 लीटर पानी लीजिए। 2 लीटर पानी को आप किसी स्टील या कंच के बर्तन में आप रख सकते हैं। उसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में आपको नहीं रखना है। स्टील के या कंच का आपके पास बर्तन हो, बोल हो, उसमें आप 2 लीटर पानी लें और 2 लीटर पानी में आप एक नींबू का, जो आपको हमने बताया है, उस नींबू को आप बहुत ही बारीक बारीक पीस काट लीजिए। उसको बारीक बारीक पीस काट कर, निचोड़ना नहीं है वो आपको, केवल उसके छोटे छोटे पीस करके उस पानी में डाल देने हैं। इसी तरह नींबू के ही साइज का आपको एक अदरक का टुकड़ा लेना है, उसके भी आपको बारीक बारीक पीस करके आपको उसी पानी में डाल देने हैं। करीब करीब उसमें आपको 1 चम्मच सेंधा नमक डाल देना है। इस पानी को आप 12 घंटे के लिए छोड़ दें, यानी इस पानी को आप रात में बनाएं और सुबह इस पानी को कैसे लेना है मैं आपको बताता हूँ। सुबह आप इस पानी को छान लीजिए। छानने के बाद इसमें से जो अदरक और नींबू के पीस निकल जाते हैं उसे आप फेंकना नहीं, वे आप अपने, जैसे आप खाना खाते हैं उसके साथ आप सलाद के रूप में उनको चबा चबा के खाओ।
यानी हर टुकड़े के साथ में एक छोटा सा नींबू का पीस और थोड़ा सा अदरक का पीस आप लेना शुरू करें। और पूरे दिन में आप जो आपका वो 2 लीटर पानी है, वो 2 लीटर पानी को आप पूरे दिन में आप पिएँ। यानी वो 2 लीटर पानी आप एकदम से नहीं पीना है आपको, जब भी आपको प्यास लगे उसी पानी को आपको पीना है। तो आप देखेंगे आप अपने आप चेंजिंग महसूस करेंगे, 1 महीने के अंदर अंदर आपके शरीर में कितना बदलाव आ जाता है। यानी ये पानी हमारे शरीर को अक्षारीय बनाता है, हमारे भोजन को अक्षारीय बनाता है सॉरी। और जब हमारा भोजन अक्षारीय बन जाता है तो वो डाइजेस्ट होने लगता है, हमारे सेल्स बढ़ने लगते हैं, हमारी कोशिकाएं तंदुरुस्त होने लगती है। जैसे जैसे हमारी कोशिकाएं मजबूत होने लगती है तो हमारा शरीर का रंग, हमारे शरीर का में एक ग्लो आनी शुरू हो जाती है। हमारे शरीर में जैसे ही ग्लो आनी शुरू होती है तो दूसरा व्यक्ति भी पूछता है कि आजकल आप ले क्या रहे हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसे आप बहुत ईजी है। आप नींबू भी घर में सभी यूज़ करते हैं, अदरक भी सभी के घर में यूज होता है, और सेंधा नमक तो आज के समय में सभी, इसको लाहौरी नमक भी बोलते हैं, सभी यूज़ करते हैं। बस आपको करना ये है कि जो आप सिंपल सादा पानी पीते हैं उस पानी को आप अगर अक्षारीय बना के आप पीते हैं तो वो पानी आपके लिए एक अमृत तुल्य पानी बन जाता है। यानी इस पानी को आप यदि अपने जीवन में, ऐसा नहीं है कि आप 1-2 महीना लें, यदि आप इसको हमेशा लेते रहें तो भी इसका कोई नुकसान नहीं है। दूसरी बात, ये पानी बहुत ही टेस्टी होता है। आप बनाएंगे, पिएंगे तो आप, यदि आपने 10 दिन कंटिन्यू इस पानी को पी लिया तो आप इस पानी को छोड़ नहीं पाएंगे, इतना स्वादिष्ट ये पानी लगता है। जो आप सिंपल पानी पीते हैं वो बहुत हैवी होता है, उसमें बहुत ज़्यादा पानी में कैल्शियम की मात्रा होती है, या बहुत ज़्यादा पानी में नीचे कई बार कैल्शियम इस तरह से जम जाता है, उसकी परत दर परत, बर्तन में भी आप पानी रखेंगे तो उसमें परत जम जाती है, वाइट वाइट वो हो जाता है। उसके लिए बहुत शानदार ये पेय है। आप इस पेय को बनाएं और इसका इस्तेमाल करें तो आप देखेंगे आपकी कोशिकाओं में जितनी भी सूजन बन चुकी होती है ये उसको बिल्कुल ठीक कर देती है, और आपको शरीर में नई ऊर्जा मिलती है, आपके शरीर को नया रंग रूप देना शुरू कर देती है। जिनका शरीर बेडौल बेढंगा हो जाता है उसको ये शरीर को सुंदर सुडौल बनाने का कार्य करता है। थैंक यू फ्रेंड। इसमें जो मेडिसिन लेनी है सॉरी, वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपको केवल 4 मेडिसिन आपने यूज़ करनी है। चारों मेडिसिन 30 पोटेंसी में आपको एक समान मात्रा में लेनी है, और इनको एक समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिला के रख ले। दिन में 3 बार 1/4 कप पानी में आप इसकी 10-10 बूंद दवाई डालकर यदि लेते हैं, आप गुनगुने पानी में अगर इस दवाई को लेंगे तो और भी अच्छा कार्य करेगी। ये 4 मेडिसिन, सबसे पहली मेडिसिन इसमें रस्टॉक्स है, दूसरी मेडिसिन इसमें लैकेसिस है, तीसरी मेडिसिन आर्सेनिक एल्ब है, और चौथी मेडिसिन इसमें है मर्क आयोड रब। मर्क आयोड रबर मेडिसिन जो है ये हमारे शरीर में जितना भी जमा होता है, जितनी भी गर्मी की शिकायत हमारे शरीर में अंदर बन जाती है, जो हमारे सेल्स को ख़राब करती है, हमारी कोशिकाओं को ख़राब करती है, ये उसको बहुत अच्छा कार्य करती है। उसके लिए आर्सेनिक एल्ब हमारे शरीर के सभी कोशिकाओं में होने वाली सूजन को दूर करती है। तो फ्रेंड्स, ये आज का हमारा टॉपिक था। ये चारों मेडिसिन आपको 30-30 पोटेंसी में मिला ले लेनी है, और समान मात्रा में लेकर एक शीशी में मिला के रख लें, और इसकी 10-10 बूंद दवाई 1/4 कप पानी में डालकर गुनगुने पानी में लें तो बहुत ही अच्छा कार्य करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।